नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्रेजेंट मीडिया सिस्टम्स के बारे में या जर्नलिज्म के बारे में, जो कि एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जर्नलिज्म या मीडिया एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्तंभ है या बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए। और अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के फिलहाल 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैं लेजिस्लेटर्स हैं हमारे, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जिसको आम जनता या एक तरीके से कम्युनिटी सोसाइटी एट लार्ज हर 5 साल में, भले वो राज्य स्तर के चुनाव हो भले वो केंद्र स्तर के चुनाव हो, उनको चुनती है अपने नेताओं को 5 साल के लिए। दूसरे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव, जो कि ऑफिसर्स हैं, क्लास ए, ग्रुप बी ऑफिसर्स, जो कि यूपीएससी के थ्रू, एसएससी के थ्रू या रीजनल स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के थ्रू एक तरीके से चुने जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। थर्ड है हमारी जुडिशरी और फोर्थ है हमारा जर्नलिज्म या मीडिया। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश की डेमोक्रेसी में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। फिलहाल हमारे देश में अगर आप समझेंगे तो 3 तरीके के मीडिया हैं, और ये 3 तरीके के मीडिया हर हर जगह अवेलेबल हैं, भले वो प्रिंट मीडिया हो या एक तरीके से नेशनल टेलीविज़न मीडिया हो या एक तरीके से सोशल मीडिया हो। 3 भागों में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वो उस तरीके का मीडिया या उस तरीके का मीडिया सिस्टम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम सरकार के कामों की या ओवरऑल सरकार जिस जिस तरीके के डिसीजन लेती है उनकी सुबह शाम वाहवाही करती है। निष्पक्ष होकर डिसीजन नहीं ले पाते या बताते कि क्या खामियां हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बस उनकी सुबह शाम वाहवाही करना और सुबह शाम उनके एक तरीके से उनके हर कदम को, भले वो किसी भी तरीके का कदम हो, उसके सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज के लिए फ़ायदे हों ना हो क्या हो, बस उसकी सुबह शाम वाहवाही करना। और इस तरीके को मीडिया को पिछले लगभग 7-8 सालों में गोदी मीडिया के तरह से भी बुलाने लगे लोग, या और डिफरेंट किस्म के लोग, मीडिया या और डिफरेंट किस्म की सोसाइटी ने उन्हें गोदी मीडिया का टर्म भी दे दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गोद में ही जाके बैठे हैं। और दूसरे तरीके के मीडिया हैं जो सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना ही करते हैं। और मैं नाम कभी भी किसी का नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम भी इस तरीके की पॉलिटिकलाइज और इलेक्टोरल सिस्टम का ही एक तरीके से हिस्सा हैं भी, और आगे चल के भी जो हमारी टीम है या ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन जो इस तरीके का प्लेटफॉर्म ने बनाया है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा आगे चल के इस वीडियो में। तो उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो जो दूसरे तरीके का हमारा मीडिया है वो सुबह शाम सिर्फ और सरकार की आलोचना और सिर्फ आलोचना ही करता रहेगा, किसी भी तरीके का काम हो, कुछ भी हो। और गिने चुने वही 10-15-20-30 जर्नलिस्ट हैं जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या एक तरीके से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह वो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी और उसकी सिर्फ खामियाँ की ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं। और ये जो दोनों ही मीडिया हैं ये और एक तरीके से कंजर्वेटिव वे में कोई भी काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छाइयाँ गाता रहता है सुबह शाम। दूसरा है वो सिर्फ और सिर्फ खामियाँ गिनाता रहता है। और एक तीसरे तरीके का मीडिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके में बिलीव करता है कि हम तो डॉक्यूमेंट्रीज बना देते हैं, ये जो समस्याएं देश के सामने हैं, ये कुछ जो रिपोर्ट होती हैं, कुछ एक्सीडेंट होते हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, उनको एग्जैक्टली समाज के सामने रख देते हैं। उसके बाद समाज निष्पक्ष कोई डिसीजन ले ले, जैसा उनको ठीक लगता हो वो कर लें। जिस तरीके के पॉलिटिशियन, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों ने चुना है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, हम उसके बारे में बता देते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज बना देते हैं। आम जनता को जो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनको फेस कर रहे हैं, वो हम अपनी वीडियोज़ में बता देते हैं। एक तरीके से देश को भी अलग अलग जगह, देश की जगहों को घूमते हैं, समझते हैं, और जो देश की प्रेजेंट सिचुएशन है या जो देश के लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन या कंडीशन में रह रहे हैं या उनको जो समस्या है वो हम बता देते हैं। तो आम जनता निष्पक्ष होकर हमारा कंटेंट देखे और उसके बाद चुने कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने पॉलिटिशियंस या अपने एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिकल सिस्टम में लोग चुने हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं उस तरीके के लोग, और उसके बाद डिसीजन ले सकें। अब अगर आप कंजर्वेटिव में या कंक्रीट मैनर में तीनों तरीके के मीडिया को समझेंगे तो ये तीनों के तीनों काम तो कर रहे हैं, पर जो एक तरीके का काम इनका इंपॉर्टेंट मेन रोल था, ये जो क्रूशियल रोल था इंडियन डेमोक्रेसी में, वो इन तीनों में से कोई भी नहीं निभा रहा है। जैसा कि पहला मीडिया वो सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही कर रहा है, जो कि मीडिया का ऐसा कोई काम भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ करना। दूसरा है जो सुबह शाम एक तरीके से उनकी आलोचना कर रहा है, उनकी खामियाँ उनकी कमियाँ ही गिना रहा है, ये भी सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया का या जर्नलिज्म काम नहीं है। और जो तीसरा है वो जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री और आम जनता की प्रॉब्लम एक तरीके से रिपोर्ट कर रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है, वो भी उस तरीके का कोई एक कंक्रीट या कोई पॉजिटिव वे में तो सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। तो हमें इस तरीके के मीडिया की या इस तरीके के जर्नलिज्म की ज़रूरत है, जो कि आम जनता की परेशानी समझे भी, ट्रांसपेरेंट वे में जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, जो उन्होंने ही चुने, उन सबको बता सके कि भाई आम जनता इस तरीके की परेशानी फेस कर रही है। और सेकेंडली आम जनता को उस तरीके की जो भी डिसीजन उनके पॉलिटिशियन पर वो रीजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में
आपके डिसीजन ले रहे हैं, आपके लिए कोई लॉ बना रहे हैं, कोई बिल पास कर रहे हैं, या अगर पार्लियामेंट में इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो रही हैं जो आम जनता के लिए प्रॉफिटेबल हैं, या सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज की एक तरीके से बेहतरी के लिए, उनकी उनकी प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट के लिए किए जा रहे हैं, तो वो उनको पता है। सेकेंडली, उसके साथ साथ ये भी देखे जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आम जनता ने चुने हैं, वो उस तरीके का काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनमें क्या कमियां हैं, और अगर और इसी तरीके की एक नई पौध लगाने का भी काम करे, नए लोगों को सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज में ये ऑप्शन मिले, ये अपॉर्चुनिटी मिले, या फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से ओपन अपॉर्चुनिटी, या एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर कोई नया युवा या कोई नया सिटीजन इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, और पुराने लोग वो सब कुछ नहीं कर पा रहे जो फिलहाल नीड ऑफ आर है, जो इस समय वक्त की ज़रूरत है, अगर वो उस तरीके की उन सब चीज़ों में काबिल नहीं है, या एक तरीके से उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो नई पौध लगाए, नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन सके। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक किसी कंडीशन की बात नहीं कर रहा, जैसे कि आपने देखी कि स्टैम्पीड जैसी दुर्घटना हमें पिछले 7-8 महीने में 5-6 बार देखने को मिली, भगदड़, और उसके बाद मासूम लोगों की जान चली गई। यहाँ हमें इस तरीके के एक्सीडेंट्स देखने को मिले कि अभी रिसेंटली राजस्थान में झालावाड़ में जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होकर गिर गई और लगभग 8 मासूम बच्चों की जान चली गई। अब इस तरीके का हादसे क्यों होते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल एक तरीके से सपोर्ट। अगर पॉलिटिक्स उस सिस्टम को प्रॉपरली देख ही नहीं रही, या इस तरीके के सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हाल है, तो उन सब चीज़ों को रिपोर्ट करना, या उन सबके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, या उनके जो एक तरीके से मंत्री हैं, भले वो शिक्षा मंत्री हैं राज्य के या केंद्र के, तो वो उस तरीके से क्या ध्यान दे रहे हैं, या उनके पास किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट है कि उनकी बिल्डिंगें ढह रही हैं जर्जर होके। तो ये भी तो मीडिया का ही काम है कि वो उस तरीके के लोगों को चुने, और अगर वो कैपेबल नहीं है, अगर उनमें एबिलिटी नहीं है, तो नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन सकें और सिस्टम में चेंजेस ला सकें। तो ये जो तीनों तरीके का मीडिया है, ये अपना एक तरीके से क्रूशियल रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं ओवरऑल डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए, और उसी ज़रूरत की वजह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत हमने की है, या हमें करने की ज़रूरत पड़ी, जो कि भारत का एक फर्स्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप है, और एक भारत का फर्स्ट एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी या ओपन अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपेरेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, जो भारत के हर युवा को ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो भारतीय राजनीति का हिस्सा अगर बनना चाहता है, अगर पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, आप उसके पास अपने विचार हैं, विचारधारा है, विजन है, पर्सपेक्टिव है, कोई मिशन है चेंज करने के लिए सोसाइटी एट लार्ज के लिए, या सोशल चेंजेस वो सोसाइटी में लाना चाहता है, तो वो अपने एरिया से अपना रिप्रेजेंटेशन, अपने विचार हमें भेज सकता है, या हमारी टीम उनसे कॉन्टैक्ट करके उसके विचारों को पॉडकास्ट के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, या एक सोशल एक तरीके से वीडियोज़ के थ्रू उसके जो विचार हैं वो एक तरीके से लार्ज मासेस तक है, लार्ज चंक्स ऑफ मासेस तक पहुंचाने का काम करेंगी, ताकि आम जनता तक उसकी वो जो आवाज़ है वो पहुंच सके। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी नया युवा या कोई नया सिटीजन इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके पास ऐसा कोई मनी पार या मसल पार नहीं होगा, तो वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। और ना ही फिलहाल हमारा मीडिया इस तरीके की कोई इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नए लोगों के लिए, नए युवाओं के लिए, ताकि वो अपनी विचारधारा, अपना पर्सपेक्टिव या अपना विज़न लोगों तक पहुंचा सकें, या बता सकें कि वो किस किस तरीके के चेंजेस सोसाइटी में लाना चाहते हैं, या क्या खामियां हैं प्रेजेंट सिस्टम में जिनको वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले, अगर उनको ये एक तरीके से एबिलिटी या कैपेबिलिटी मिले उनको कि वो 5 साल के लिए सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम में चेंज ला सकें। तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन एक नई तरीके की शुरुआत है जो भारत के युवाओं को अपॉर्चुनिटी दे रही है, और मैं चाहता हूँ कि युवा इस तरीके के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। और ओवरऑल मीडिया से भी मेरी ऐसी गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ आप रिपोर्ट ना करें या चीज़ों को बताएं ना, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई वाले पार्ट में या एक तरीके से खामियों वाले पार्ट में ना रहें, ओवरऑल सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करें। आप डेमोक्रेसी के चौथा स्तंभ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्तंभ हैं, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी आम जनता परेशानियाँ फेस कर रही है, या जो उनको जिस भी तरीके की कंडीशन या जिस भी तरीके की सिचुएशन के सामने, उन सब चीज़ों में बेहतरी और इम्प्रूवमेंट करने का काम करें। आपका काम है बिल्कुल भी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना, या एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करना, या एक तरीके से किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को या कोई एक पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट करना। आपका काम है राइट कैंडिडेट को सपोर्ट करना। वो राइट कैंडिडेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, या एक तरीके से निष्पक्ष युवा भी हो सकता है। उनके विचारों को दिखाना, उनके विजन को बताना, ताकि आम जनता अपने आप ही चुनाव कर सके कि उसके लिए बेहतर क्या है। अगर आप सारे चुनाव उनको दिखाएंगे ही नहीं, सारे ऑप्शन उनको देंगे ही नहीं, हर किसी को
को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे नहीं तो एक आम जनता एक राइट कैंडिडेट को कैसे चुन पाएगी। तो राइट कैंडिडेट के चुनाव के लिए या और बेहतरी के लिए हर किसी को या हर युवा को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और यही हमारा मिशन, यही हमारा मोटो भी है ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने के पीछे। और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया अपना प्रॉपर काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, इसी वजह से इस तरीके के प्लेटफॉर्म की शुरुआत हमारे करने की हमने मतलब की है ये, और इसकी ज़रूरत पड़ी। अगर हमारा इंडियन मीडिया इस तरीके के काम प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर ही रहा होता तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी। पर अब अगर वो उस सिस्टम में खामी है तो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी एक तरीके से मैं गारंटी भी लेता हूँ कि ये जब तक भी रहेगा ये प्लेटफॉर्म, तब तक ये इक्वल अपॉर्चुनिटी और ट्रांसपेरेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। इसके कोई भी पैसे या इस पर अपने विचार रखने के या इस पर इंटरव्यूज़ के, पॉडकास्ट के, किसी भी तरीके के कोई पैसे नहीं है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। और युवाओं को ये एक नई दिशा देने का काम करेगा। और जिस भी तरीके की समस्या फिलहाल हमारे देश के युवा फेस कर रहे हैं उनके ओवरऑल वे में स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस करने का काम ही करेगा। और देश की और राज्य की बेहतरी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और ये अपनी जो ज़रूरत है उस पर एक तरीके से खरा भी उतरेगा। जय हिंद, जय भारत।